हिमालय की गोद में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ में इस साल प्रकृति का एक दुर्लभ और डराने वाला रूप देखने को मिल रहा है। पिछले 40 वर्षों के रिकॉर्ड में ये पहली बार हुआ है कि जनवरी का पूरा महीना बीत जाने के बाद भी यहाँ की चोटियां बर्फ से पूरी तरह वंचित है। जहां साल के समय तुंगनाथ 4 से 6 फीट बर्फ की चादर में लिपटा रहता था, वहां आज केवल सूखा पाला गिर रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये केवल कम बर्फबारी का मामला नहीं, बल्कि इसे एक बड़ी जलवायु असमानता माना जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक संकेत की ओर इशारा कर रही है। बर्फ को अक्सर हम केवल खूबसूरती या ठंड से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के अनुसार बर्फ असल में मिट्टी के लिए एक प्राकृतिक कंबल का काम करती है। जब जमीन पर बर्फ की मोटी परत जमती है तो वो मिट्टी की आंतरिक गर्मी को बाहर निकालने से रोकती है, जिससे भीषण ठंड में भी मिट्टी के अंदर का तापमान पौधों की जड़ों के लिए अनुकूल बना रहता है। इस साल बर्फ ना होने के कारण मिट्टी सीधी बर्फीली हवाओं के संपर्क में है, जिससे उसकी नमी सूख रही है और वो फ्रीजिंग तापमान की वजह से अंदर तक जम रही है, जो पौधों के जमीन चक्र को नष्ट कर सकता है। तुंगनाथ का अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया की सबसे दुर्लभ औषधि वनस्पतियों का घर है। जटामांसी, कुटकी और अतीस जैसी जड़ी बूटियां, जिनका उपयोग आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा में होता है, आज खतरे में है। इन पौधों के बीजों को अंकुरित होने के लिए शीट डोरमेंसी यानी कि सुप्त अवस्था जोड़ने की जरूरत होती है, जो केवल बर्फ की ठंडक और उसके धीरे धीरे पिघलने से मिलने वाली नमी से ही संभव है। पद्मश्री वैज्ञानिक आदित्य नारायण पुरोहित का मानना है कि यदि वर्षा और बर्फबारी का ये चक्र इसी तरह बाधित रहा तो हिमालय की ये अनमोल प्रजातियां आने वाले कुछ दशकों में हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती है। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। बिना बर्फ के हिमालय मिट्टी का सामान्य व्यवहार बदल गया है। शुष्क हवाएं और नमी की कमी मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को मार रही है, जो पौधों की जड़ों को पोषण देते हैं। अल्पाइन क्षेत्र यानी पेड़ों की रेखा से ऊपर का हिस्सा, जो बहुत ही नाजुक होता है, या रहने वाले जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर है। जहां मुख्य जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी तो उन पर निर्भर कीट पतंगे और स्थानीय पक्षी भी इस क्षेत्र से पलायन कर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो पूरे हिमालय इकोसिस्टम को हिलाकर रख देगी। ये संकट केवल तुंगनाथ तक सीमित नहीं, बल्कि ये पश्चिमी हिमालय के बिगड़ते पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है। इस साल जनवरी में नमी वाली हवाएं हिमालय तक नहीं पहुंच पाई, जिससे बारिश और बर्फबारी की भारी कमी दर्ज की गई। 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस तरह का सूखा पड़ना इस बात का प्रमाण है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की बात नहीं, बल्कि वर्तमान की हकीकत बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तुंगनाथ जैसे वाटर टावर सूखते हैं तो इसका सीधा असर नीचे बहने वाली नदियों और उन पर निर्भर करोड़ों लोगों के जल संकट के रूप में सामने आएगा। तुंगनाथ की सूखी चोटियां हमें याद दिला रही है कि विकास और प्रकृति के बीच का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका है। वैज्ञानिकों की ये चेतावनी केवल रिसर्च पेपर्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें न केवल हिमालय क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप और प्रदूषण को कम करना होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को रोकने के प्रयासों को तेज करना होगा। अगर अगले कुछ वर्षों में भी यही स्थिति रही तो हिमालय का ये शीतकालीन सौंदर्य और यहाँ की प्राकृतिक औषधालय केवल किताबों और तस्वीरों तक सीमित रह जाएगी। समय आ रहा है कि हम हिमालय की इस खामोश पुकार को सुने।
गढ़वाल हिमालय के तुंगनाथ में 40 साल में पहली बार जनवरी का महीना बिना बर्फबारी के बीता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकेत है। बर्फ ना गिरने से जटामांसी, कुचकी और अतीश जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियों पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि ये पौधे अंकुरण और नमी के लिए बर्फ पर निर्भर रहते हैं। बर्फ मिट्टी के लिए कंबल का काम करती है, जिसके अभाव में मिट्टी की नमी सूख रही है। यदि ये शुष्क मौसम जारी रहेगा तो हिमालय का नाजुक अल्पाइन इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो सकता है, जिससे जैव विविधता और जल स्रोतों को अपूरणीय क्षति होगी। मैं ईशा, कैमरामैन जितेंद्र के साथ टीवी 100 नोएडा।